फूटी हुई नाव से की गई थी, फूटी हुई नाव से की गई थी। हाँ, और हमनी के पढ़े के बाद इसमें नास्तिक विचारधारा, काल पढ़ आस्तिक विचारधारा, आज पढ़े के बाद नास्तिक विचारधारा। अच्छा बताओ जा, आस्तिक मतलब का बतैले रहे? आस्तिक विचारधारा के करे कहा जाला? हाँ, जो ईश्वर को मानने वाला था, वेद पुराण को मानने वाला था, उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। और जो वेद पुराण को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक, तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत ये ऐसा दर्शन है, ये ईश्वर को मानने वाला दर्शन है। इन सब के संस्थापक के दिल ही बा कि सांख्य के संस्थापक रहता, फिर न्याय के कई का गौतम, योग के कई का भेले है न्याय के गौतम, ठीक बा। आयोग के पतंजलि, वैशेषिक के करार, ये करार सबसे पहले परमाणु तत्व के खोज कैलन। कगो परमाणु तत्व? 5 गो परमाणु तत्व के खोज जाए। ठीक, वेदांत कह दी, वेदांत के दर्शन के रचनाकार रहन बदरायन, बदरायन वेदांत दर्शन के रचनाकार थे। ठीक है, अब हमनी के जाने के बाद नास्तिक, नास्तिक में आज बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवन, ये सब का हो नास्तिक, माने ईश्वर पे विश्वास ही ना करल जाए। कहल जाए जवन जीवन अभी जियत जा, ये जीवन हमनी के श्रेष्ठ बा, यही में हमनी के अच्छा कर्म करके चलेंगे। ठीक है ना? कह रहे कि नास्तिक विचारधारा में अब देखो क्या कहता, जो ईश्वर को नहीं मानने वाले ये सब बौद्ध जैन, कहता कि ये वेदों को की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं, वेद पर विश्वास नहीं करते हैं, और भगवान के अस्तित्व पर क्या करते हैं? प्रश्न खड़ा करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं। कौन कौन? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत धर्म, अज्ञान धर्म और आजीवन धर्म। नास्तिक है ना, ये ना पढ़े के रहे नास्तिक धर्म। अरे दर्शन विचारधाराएं में नास्तिक, नास्तिक मिलो। और तो नास्तिक पढ़ना है ना हम लोग को। हाँ, तब सुनिए। तो नास्तिक माने वेद के नाम माने लन जा, भगवान पे विश्वास पे प्रश्न उठावे लन जा। आ बौद्ध धर्म, जैन, लोकायत, अज्ञान, आजीवन की सबका है तो नास्तिक धर्म। ठीक बा ना? अब लोकायत के बारे में पहले देखल जाओ, देले बा ना। लोकायत के दर्शन के कहल जाला चवार्क विचारधारा। अब समझ आई? ये चवार्क जवन रहन, चवार्क दर्शन के चवार के खोजो पहले रहन, देले रहे ना कि चवार्क दर्शन के खोज किसने किया था? चवार, देले भाई में। हाँ, तो ये चवार्क कहना। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। देखो लोकायत दर्शन के नींव के रखले बा बृहस्पति ने। ठीक, एक से जोड़ल जाला कि या चवार्क विचारधारा भी मिलता जुलता। कह रहे कि इसकी चर्चा वेदों में तथा गृह दारणायक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। ऊपरे पानी आजा कर गो कणा बोला 5 गो वैशेषिक दर्शन। ये में अब पढ़े के बाद 4 गो तत्व। ये में देखा जाए, ये में अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु को माना गया है, लेकिन आकाश को नहीं माना गया, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूतियों से क्या है? परे है। परे के मतलब आकाश से कुछ हुए ना सकेला। यही खातिर एक में मान्यता में भेज कि कतनो तू जलैब, मान तनी के आदमी कहल जाला कि जलाव जाओ तो पंचतंत्र में विलीन करे खातिर, माने मृत शरीर के। तो कतनो जलैब तो आकाश जौन अंतरिक्ष बा, अंतरिक्ष के कबो छू ना पाई। यही के चलते एकरा के आकाश से काट निकाल दिया। आ जब कि कणा दोला में कहल गई कि ना कतनो आकाश के छुओ चाहे ना छुओ, एक तरह से ऊपर जाता ना, तो एक न एक दिन आकाश के छू ली। यही के चलते कहल गई कि 5 तत्व में बा कणा दोला। लेकिन लोकायत में 4 गो तत्व बा। समझ आई? अब कह रहा है कि इस विचारधारा में देखा जाए, कह रहे कि आकाश की गणना 5 आधारित तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूतियों से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए।
माने लोकायत दर्शन में का बा सुख भोग बा। इसीलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो का सिद्धांत दिया। खाओ पियो और मस्त रहो, ई लोकायत दर्शन होते। ठीक बा नु, ये में कहल भी बाकी गलत सही पूछो तो मतलब नहीं कि बस आनंदमय त आनंदमय। ठीक बा नु, खाओ पियो मस्त रहो। आगे देखा जाए अज्ञान है, अज्ञान दर्शन में देखा जाए अज्ञान दर्शन के, अज्ञान दर्शन कह रहा है कि कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे, कि कट्टरपंथी पे विश्वास एक तरह से रहता है। ठीक है ना, कट्टरपंथी जाने लगा ना, जब लड़ाई झगड़ा करे वाला ताकतवर होला तो उस सब में कह रहे कि कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना क्या है, असंभव है। जैसे तोहनी जना के गाँवे में देखो तो बजा जे एजिंग से मान करी कि 20 बरी से 10 बरी से तैयारी करेला नु, आ ई गाँवे पे जो आदमी तो है कोई असर उ पढ़त रहे उ तो खैरा रहे तबे नु नौकरी नहीं होता, समझ में होता। उ देखे ना ये कि पढ़त रहा कि नहीं पढ़त काल बाकी सवाल खड़ा कर दे, समझ में। तो उनका का बा उ अज्ञान बा। अज्ञान के मतलब उनका जानकारी नहीं है, शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है। कोई कह दिला देखे लो जा बिहार पुलिस में नौकरी लागी नु तो कोई कही कि वाह 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 तारा घर के अमर हो गई जिंदगी। लेकिन उनका पता नहीं है कि बिहार पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, जीडी हो गई, छोटा स्तर के नौकरी है। ई नौकरी कोई मार सकता था, बस फिजिकल कौन समझ ना। तो बढ़िया बढ़िया नौकरी मारे का जान तो जब पुलिस पीएससी बीपीएससी हो गई, चाहे मान कही गई क्या कला बीपीएससी के जितना आवश्यक वैकेंसी ई सब हो गई, पीसीएस वाला फिर क्या कला एसएससी के नौकरी हो गई, ई सब टॉप नौकरी हो सब एक उनमें मेहनत करे के बाद, चाहे रेलवे के होगी, ड्राइवर होगी, बनू टेक्नीशियन होगी, ई सब नौकरी हो एनटीपीसी हो गई। हाँ तो कहे के मतलब कि जे अज्ञान रहेला तो देखे ला जरूर प्रश्न खड़ा हमेशा करत रही तो उहे दिले बाकी कट्टरपंथीए ही ऐसा काम करे। जरा जानकारी रही, नॉलेज रही, उ कबो देखबा जो राजनीतिक झंडो ना उठावेला। आ जरा अंदर अज्ञानता रही नु तो उ धोत रही फलाना जाति के चिलना जाति के। अभी देखो राजनीति में सब जना झंडा चमकावत तो फेसबुक में बानू, तो कहे का मतलब कि ई अज्ञान होला ना। ठीक, तो अज्ञान में कहल गई बा कि यह कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना क्या है, असंभव है, ज्ञान कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति करने में के लिए क्या है, व्यर्थ है, माने मोक्ष प्राप्त ना कर सके। मोक्ष प्राप्त कैले रह जा के बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तो दोनों प्राप्त कैले रह जा। तो यही से कहल जाला कि तू ज्ञान प्राप्त कर ले लेकिन उतना चरम सीमा पे ना चल जीव जहाँ से तहार मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक, तो यह कहल गई। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता क्या है, सर्वोत्तम है, माने ये जब जीवन जियत है ये सर्वोत्तम है, पढ़े लिखे के कुछ नहीं है। आजीवक संप्रदाय में देखा जाए, आजीवक संप्रदाय यानी दर्शन, इसकी स्थापना मौखलिपुत्र गोसाल द्वारा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की गई थी। 6ठी शताब्दी के मतलब जब बौद्ध जैन आई रहे ना धर्म के उत्पत्ति भई बा, वही घड़ी आजीवक संप्रदाय की भी स्थापना भइल बा। मौखलिपुत्र गोसाल घड़ी कैले बा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। तो ई जौवन बात चुकी रहन ई माने बौद्ध जैन को घड़ी ना मानत रहे। और 3 भाग में घड़ी दुनिया चलत रहे, एकर मतलब चलत रहे हमनी के देश। एगो बौद्ध धर्म को लैला तो बौद्ध धर्म के माने वाला हो गलो, जैन धर्म देखल कि ना भाई यो बढ़िया बावन तो जैन धर्म कितना आदमी अपना जे ना अपन लस का हो आजीवक संप्रदाय में कि बौद्ध धर्म के मानते ना रहे हो गई। और देखा जा क्या कहता है कि बौद्ध जैन धर्म के विपरीत सिद्धांत पर काम के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास विपरीत कहता ना हो कि विपरीत कहता, विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। और ये कर्म का को भ्रामक मानते थे। कर्म को क्या मानते थे, भ्रामक मानते थे। इसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। ठीक, कर्म के भ्रामक मानते थे। कर्म को भ्रामक आज भी जिसे देखबा जा तो जना लागे कि ईमानदारी करावे वाला तो जादू देखावे वाला तो कि कैसे हो जाला, ई कुल आजकल देखावत वाला कि ऐसा देखत वाला कि किताबो आवत ऐसा घड़ी आवत बन हो ताश के पत्तो देखावा जाता कि बच्चा देखावा जी सब कैसे कैसे हेले हो जाता, पाना पलट बत रंगीन आ जाए कबो एथी हो देखावत वाला आजकल। और तो इसको नॉर्मल साइंस है बानू तो उहे हमें देखावल बा कहल बाटे नु
कि ई कुल जौन कर्म हो ताटे एकरा के भरामक मानल कौना में आजीवक संप्रदाय। ठीक करे कि उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती के कौशल के राजधानी है श्रावस्ती, जहाँ से कौशल्या माता जन्म ले लेना। ठीक है राम के माई। श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। उत्तर प्रदेश के है श्रावस्ती उधरी का रहे केंद्र रहे। बौद्ध जैन जी से बिहार में रहे। बौद्ध रहे कहाँ से गाया से मैंने इतनी शक्ति के उत्पत्ति भई हई हो गई तहार पावापुरी से जैन धर्म ई श्रावस्ती से उत्पत्ति भई रहे, उन्हें प्रमुख केंद्र रहे आजीवक। ठीक है आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत उल्टा आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। तो आजीवक संप्रदाय के ही बिंदुसार का रहे अनुयायी रहे। लेकिन इनकर पिताजी जो रहन बिंदुसार के चंद्रगुप्त मौर्य वो अपना अंतिम जीवन में जैन धर्म अपनैले रहन कर्नाटक में। काहे कि वही जगह दिगंबर जाके दिगंबर बसल हनु दू भाग में बटल है। उन्हें दक्षिण में बस तो दिगंबर आ एने जो गहू रहन बाढ़ है आगू रहे पटना बड़े तो बाढ़ के चलते कुछ भाग मिलन आदमी कुछ रह मिलन जैन वाला तो उन्हें जो जैन धर्म बात तो ऊपर नियम अलग हो गई एक नियम का हो गई अलग तो उ दिगंबर हो गया उ नगण्य वस्त्र रहलन। देखले ओको बजा कि खाली है जिंगवा अपन लगा ली हन एगो छोटा सा कपड़ा अब शरीर पूरा खुला रहे ओ जैन धर्म कहला नु दिगंबर आ श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण कई जाला नु। तो देखा जाए ई कहते कि बिंदुसार जौन बावन ई आजीवक संप्रदाय अपना लेलन आ चंद्रगुप्त मौर्य जौन बावन जैन धर्म अपना लेलन आ अशोक बावन तो अंतिम में का अपना लेलन हो गेल कह रहे कि अशोक 7वें स्तंभ के राजा देश में अशोक के 7वें स्तंभ के राजा देश में आजीवकों का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के 14 गो शिला लेख आ स्तंभ को गो बा 7 गो स्तंभ बा तो 14 गो बा 13 में तो कलिंग वाला जी होगा 14 गो बा पढ़ावल जी आगे मिली। ठीक है वो हमें कुछ नहीं थे वो हमें खाली बस विचारधारा हटल बा। जब करलीन के लड़ाई खत्म भई नु तो अब कहाई की लड़ाई कोई जरूरी नहीं थे। अब हमनी के क्या करे के बा एक दूसरे के सहयोग करे के बा देश के अपन खाए पिए के बा बढ़िया से देश के शासन चलावे के बा। ठीक है नु लड़ाई झगड़ा खून करा दी देखल कि 1.5 लाख आदमी मराई रहन कली खूने खून हो गई हो गया नु। तो उहे कहे का मतलब 13वां में बा 14 में खाली बस बाटे उहे की राजा नियम से अपन चलिहन लड़ाई झगड़ा में ना। ठीक मिली आगे अशोक के 7 गो स्तंभ में बा तो 7वें स्तंभ में ये आजीवक संप्रदाय के बारे में चर्चा बा। जौन आजीवक संप्रदाय विष्णु क्या कहल बिंदुसार अपनैले रह करे कि वेदांत दर्शन में उपनिषद भागवत गीता और ब्रह्मा सूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। वेदांत दर्शन में क्या के मानल जाला प्रमुख स्रोत भगवत गीता उपनिषद और ब्रह्मा सूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है तीनों ग्रंथ सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। जैसे 4 गो वेदवा के हमनी के क्या कहनी जा पता रही यादो रखनी पीछे वाला भुला जाता जा संहिता कहा चारों वेदवा के संहिता ना कहत रही जा तो वैसा ही कि तीनों तो ग्रंथवा के क्या कहली प्रस्थान त्रयी कहली नु। अलग अलग जौन वेद बाटे ओकर अलग अलग धर्म ग्रंथ रहत रहू अलग अलग उपवेद भी बा ओकर अलग अलग का बा उपवेद भी बा। जैसे ऋग्वेद के बाद ऋग्वेद के आयुर्वेद कहल जाला वैसे ही सामवेद के कहल तो गंधर्व वेद कहल जाला वैसे ही तहार यजुर्वेद बा ओकरा के धनुर्वेद कहल जाला। धनुर माने होला धनुष होला धनुष बाण होला। हाँ तो ये सब पढ़े के मिली यही से ग्रुप में डलले बानी अलग से हिस्ट्रिया देखबा जो बना के 22 बोले 23 बोले है का सादा बताइए से सादा नहीं पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। उ पढ़े खातिर नहीं थे दिहल भी बाकी ओमे तार छाटल है में जौन चीज ना मिली नु आ 2-4 गो देले बा तो ओमे लिस्ट बनावल मानू जैसे वो हमें 22 गो देले बा
कहवा ना के कहत रही हम समझ नहीं जुगाड़ लगे आए जुगाड़ फोट ना काल होला नहीं की कहत फोटो फोटो वाला कहत नहीं परसों डल ले तो फिर से उसको डालना परसों डल ले रही ना डल ले रही हो और काल होला तो ऐसे ही पीडीएफ डल ले रही पढ़े खातिर हाँ वही देखो हई की छोटा छोटा हई की डल ले रही तार जिसे 16 गो अब काल जुड़ल बनी तो काल थोड़ी दिखाई दी वो कहे के फिर से डाल दे ठीक तो ई कहे के मतलब 16 गो संस्कार हो तो संस्कार कौन कौन होला ई सब डालल बनू 24 गो तीर्थकर बालन जैन धर्म में कौन कौन बालन सब डालल बा उसमें चलो जा देखो जा नहीं आगे अब हमनी के महाजनपद पढ़े के बाद प्रस्थान तरह किसे कहा जाता है उपनिषद भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र के सबन के मिला के कहल जाला प्रस्थान तरह हो गेलू अब हमनी के महाजनपद का उदय देखा जाए महाजनपद के उदय ये 16 महाजनपद बुद्ध सब के जन्म जब भई है वो वही 16 महाजनपद में भारत के का कही है बाटल भारतीय उपमहाद्वीप माने वो भारत बांग्लादेश भूटान तार अफगानिस्तान पाकिस्तान सब का रहे एक है ना देखा जाए कहता कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माने बुद्ध से जन्म से पहले इस 16 जनपदों में भारत को बांटा गया था इसकी जानकारी कहाँ मिलता है तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से कहाँ मिलता है अंगुत्तर निकाय से मिलता है ठीक है अब देखा जाए कह रहे कि ये 16 गो महाजनपद में देखा जाए का लिखल बा अंग की राजधानी कहाँ है चंपा ये आज भागलपुर मुंगेर जौन बिहार में कहेला ये पहले 16 गो महाजनपद में पहिलका माने महाजनपद ही रहे अंग की राजधानी चंपा आज भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है ठीक है हाँ तो अलग अलग बा हाँ तो देखिए अब मगध में तार मिली तो मगध के राजधानी रहे गिरिवरज जेकरा के राजगीर कहल जाला तो ई पूछेला कि सबसे पहले मगध की राजधानी कहाँ थी तो देला ऑप्शन में पाटलिपुत्र राजगीर गाया लगा के डाल दी कहता लड़का कहल समार मगध गाया ठीक बात कहता कहल तो पाटलिपुत्र ना सबसे पहले राजगीर है ओकरे के गिरिवरज भी कहल जाला ठीक ओकरे में आवेला पटना गया के क्षेत्र आवेला नु काशी में आवा काशी के राजधानी वाराणसी वाराणसी के आसपास के क्षेत्र के कहल जाता है गरीब देख बनो एगो इहो महाजनपद रहे वश के राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद से जइबन पश्चिम में आ उत्तर में तो उन्हें कौशाम्बी एगो जगह बा मध्य प्रदेश से होता हुआ क्षेत्र तो वही जिनवे राजधानी रहे ई वश के राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र दिले बना अब देखो वजी ताकि वत्स आ वजी में अंतर कैसे स्पष्ट हुई कि भाई वजी मारी के जिसे दे दी कि कौशाम्बी किसका राजधानी वत्स की वजी की तो याद करा दी देखा जा वत्स में देखा जा तो आधा तो लगैले आ कौशाम्बी में देखा था आधा मन लगैले याद होगी शॉर्ट में एकदम वत्स के राजधानी कौशाम्बी आ बात मिल वजी तो नाम दो वैशाली हो गेलू ना बुझाइले आधा दोनों में लागल बा हाँ तो वैसे ही छाटे जाला छाट बतावे बड़ाई ऑप्शन वश के राजधानी कौशाम्बी आ वजी के राजधानी वैशाली ओकरे के विदेह और मिथिला कहल जाला एकरा में आ गेला वैशाली जिला वैशाली हो गई मुजफ्फरपुर हो गई दरभंगा के आसपास के क्षेत्र हो गई ये मिथिलांचल कहला का कहला ये मिथिलांचल कहला ई सब ठीक बानू अभी मैथिली ठाकुर बिया मधुबनी हो ई मिथिलांचल ही है ठीक बानू मैथिली में गाना गावे की हो एगरी खराब हो गई हां कि कौशल के राजधानी सरवस्ती के इजे के रही उनकर माई के कौशल्या राम जी के माताजी ठीक बानू यही में आवेला सरवस्ती में आवेला क्षेत्र वो घड़ी आवत रहे फैजाबाद गोंडा और बहराइच अभी भी आवेला गोंडे के रहनी गिरिजभूषण शरण सिंह इनका पे लागल है शोषण के विरुद्ध आरोप पहलवानी के लेके साक्षी मलिक दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सब खड़ा रहा धारणा प्रदर्शन गोंडा के रहे गुंडा ठीक बनू कह रहे कि अवंती उज्जैन यानी महिष्मती ये करे कह जाला तो मध्य प्रदेश में है मालवा मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र बतैले बानी कि मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश से जब मध्य प्रदेश हो हेल जाई तो ऐसे राजस्थान उड़ले मध्य प्रदेश से ऐसे जो लागेला ना मालवा क्षेत्र ओने हेलब तो पश्चिम साइड हो रे राजस्थान में तो का अरावली पर्वत ठीक बनू
अब ऐसे सोझा सोझी अब मालवा के बाद ये दिन दिया पर बतैले रही ना, तब नर्मदा नदी तब जाके सतपुरा आ तब ताप्ती नदी तब आप दर्शन के पास मालूम है। हाँ बुंदेलखंड आवेला उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र है बुंदेलखंड की मानू बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सबसे माने भारत में टॉप एक्सप्रेस वे बनल है नंबर 1। हाँ इतना हाई स्पीड से ऊपर गाड़ी गुजरेला ना भारत में। अब चला जा मतलब हो भाई तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कैले रहल नरेंद्र मोदी। आगे देखा जा कह रहे कि मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश वाला हो गई। अब कह रहे मल के राजधानी कुसावती में आज देवरिया माने समझा न कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जौन बॉर्डर लागेला तो ये एने के क्षेत्र जौन बाटे न एक करे के कहल जाला का चीज पूर्वांचल बतैले रही न पूर्वांचल सीमांचल की भुला की कहल जाए। अरे कहे के मतलब अररिया नेपाल आ पश्चिम बंगाल से सीमा लागेला बिहार के तो करे के कहल जाला सीमांचल वो होने उत्तर पूर्व रे। अररिया हो गई किशनगंज हो गई तब जाके कटिहार और पूर्णिया तो तार हो गई का चीज सीमांचल। तो पूछेला कि सीमांचल से आप आए देखला जाना मीडिया में कहला सौ नेताजी ने कहला कि आप सीमांचल के हैं आपसे बहुत खुश है लोग जानता बानू। तो सीमांचल एक के कहल जाला सीमा लगावे वाला आ पूर्वांचल कहला जौन बिहार से लगावेला उत्तर प्रदेश सीमा एक के पूर्वांचल कहल जाला ठीक बानू। तो यही में तारे आज पूर्वांचल में देखल जा तो एक राजधानी रहे कहाँ बा मल के राजधानी रहे कुसावती यही में आवेला देवरिया बस्ती गोरखपुर बनारस बा ठीक बनू आजमगढ़ बा सब पूर्वांचल है सब। तो देवरिया बस्ती गोरखपुर में आवत रही। पंचाल घड़ी पंचाल के राजधानी अही छत्र या काम्पिल्य ई कहदी कि एक क्षेत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद सब कहाँ है उत्तर प्रदेश में। बरेली कहाँ बा लखनऊ में बा बरेली रायबरेली दूगो बा। चेदी के राजधानी शक्तिमती ई बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ही है आवेला उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में फैला हुआ क्षेत्र। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र कहल जाला कुरुक्षेत्र कहल जाला नु। हाँ तो वह कुरुक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र आज हरियाणा के कहल जाला इंद्रप्रस्थ पुराना नाम है नई दिल्ली के ठीक बनू। तो कुरु के राजधानी इंद्रप्रस्थ रहे करा में दिल्ली मेरठ हरियाणा आ जाला। अब करे कि मत्स्य के राजधानी विराट नगर जयपुर अरवल भरतपुर सब कहाँ है राजस्थान। कम्बोज के राजधानी हाटक एमे राजौरी हजारा आवेला ठीक बनू। अब देखो दूगो कम्बोज पढ़ले बानी अब कहबा जा कौन कौन एगो कम्बोज कहल जात रहे कम्बोडिया के पहले कहल जात रहे नु बड़ा बड़ा हिस्ट्री में आ ई हटे कम्बोज न त ई हटे तार अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है ठीक बनू। तो कम्बोज के राजधानी जौन हाटक बा ई तार पड़ी के ने ओने पाकिस्तान हो रहे तो ई राजौरी हजारा ठीक काने बा पाकिस्तान अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में लद्दाख वाला जम्मू पर बा हटे समझा गई। ई मत कहिए कि कम्बोज के मार दी कम्बोडिया उना हो ई 16 महाजनपद में ई वाला। सुरसेन के राजधानी मथुरा ये मथुरा उत्तर प्रदेश लवड़ा सुर कौन सा जन्म लेने रहा हाँ और ये देखो कह रहे कि असम के राजधानी कोटली एक के कोतन भी कहल जाला गोदावरी क्षेत्र के हिस्सा में आवेला। एमे दक्षिण भारत का एकमात्र यह जनपद रहे। तो पूछ दी आपसे कि 16 महाजनपद में कौन ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत का है। तो ये असम के राजधानी कोटली वाला हो गलो। तो ये गोदावरी क्षेत्र में आवेला गोदावरी के जस्ट नीचे जीवन हो तो महाराष्ट्र के क्षेत्र और तेलंगाना के क्षेत्र में आ जाला कौन आवेला हाँ वृद्ध गंगा चाहे दक्षिण भारत की गंगा कही तो ये है ठीक सुना जाए उरी दक्षिण गंगा कही तबो गोदावरी वृद्ध गंगा तबो गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा तबो गोदावरी दक्षिण की गंगा कह दी खाली हाँ तब कावेरी हुई नु तो दक्षिण की गंगा कावेरी क्लियर। आगे देखा जाए तो ई कह दी कि गोदावरी क्षेत्र के जस्ट नीचे वाला के क्षेत्र माने महाराष्ट्र और तेलंगाना के क्षेत्र जौन बा ऊपरे हटे असम के राजधानी काची कोटली। गांधार तक्षशिला यही जे रहना तक्षशिला सबसे पहले का विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। हाँ यही में छात्र भी रहन यही में गुरु भी रहन के यही है चाणक्य एमे छात्र भी रहल बा ना गुरु भी नालंदा में कोई छात्र और गुरु रहल बा हेनसांग पढ़ले रही नु हां चीन वाला। अब देखो कह रहे कि रावलपिंडी और पेशावर ई पाकिस्तान में पड़ेला नु हां
आगे देखा जाए जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया नू। कह रहे कि जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है एवं प्रतिकर तीर्थकर माना जाता है, तो ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पासरवना, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। कि 23वां कर्म के कहता, 24वां पहला नहीं के कह, ध्यान देवे कहूँ। तो अश्वसेन के पुत्र के रहे पासरवना। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में जीवन संन्यास स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा न करना, ठीक है ना? सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। संपत्ति रखल भी माने हमें गुनाह है, ठीक है ना? माने संपत्ति रखे के मतलब कि तारा एक तरह से लालसा सामग्री का लालच थी। यही से जैन धर्म में कहा। आप सुनो, महावीर स्वामी जैन के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। ठीक, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ यात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेतक की बहन। ठीक, तो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। कह दी कि ये पूछेला, देखा जाए अब ई नहीं पूछा कि बाबू माई के नाम का है। आज पूछा था नू कि इनके पिता जो सिद्धार्थ थे किस कुल के थे, बुझा गए नू? तो यात्री कुल के। और वे कह दी कि इनकी माता किस कुल की थी, तो लिच्छवी वंश के। लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री रही या लिच्छवी वंश रहे। हाँ, लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ठीक, तो बात चेतक की बहन है। आगे देखा कह रहे कि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजया प्रियदर्शनी था। पत्नी के नाम रहे यशोदा, पुत्री के नाम अनुजया प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्बरी के समीप रजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और समझाइल तो कहे के मतलब देखा जा कि बनावा में रहत नु कौन बन रहे मन नीचे देले में जिम्बरी के नदी के तट पर जिम्बरी के समीप रजपालिका नदी देले बनो रजपालिका नदी के तट पर। अच्छा, जैन धर्म पढ़ता नहीं जा, ठीक है। कह रहे कि साल वृक्ष के नीचे इनके तपस्या रजपालिका है नदी है पहले के। जैसे गौतम बुद्ध का गया नहीं हुआ था, तो इनका पावापुरी में हो जाए नु ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, तो पावापुरी में बात। हाँ, कह रहे कि इसी समय से बिहार घाघरा नदी जाते हैं। घाघरा नदी के उत्तर प्रदेश से प्रवेश करते हैं। बुद्ध मंदिर है ना, बुद्ध मंदिर से आगे पावापुरी पड़ेगा। अब छापारा हो वे कने कौन जाता है? हाँ, ठीक है। तो वैशाली हाजीपुर में ना होला, हाजीपुर में छापारा नहीं थे, ये घाघरा नदी बहले। ठीक बा, बहुत बढ़िया। आगे देखा जा कह रहे क्वेश्चन की महावीर हो गए। कह रहे कि महावीर जीन यानी विजेता, जीन कह जाला ना, तो जीन माने का होला विजेता, और हर्ष माने पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन। देखा जाए इनमें दू गो चीज देलेगा, एगो निर्ग्रंथ देलेगा, एकरा पे टिक मार दिया जाए, एगो निर्ग्रंथ देलेगा, एगो निग्रंथ आ एगो निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ जो है इसको बंधनहीन कहा जाता है, और निग्रंथ जो होता है ई महावीर के अनुयायी को कहा जाता है। हाँ, तो निग्रंथ और निर्ग्रंथ में अब स्पष्ट हो जाएगी। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा कहने वाला अर्ध मागधी भाषा माने आधा मगधी भाषा रहे। महावीर के प्रथम अनुयायी
उनके दामाद ही थे जिनको जामिल नाम था। कह रहे कि प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दहीवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा थी। ठीक बानू। अब देखा जा चंपा आ चंदना इहो दूगो फंसावेला क्वेश्चन। अब कहला जा का हम नीचा देले बा। देखा जा महावीर ने अपने, सुनिएगा, महावीर प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दहीवाहन की पुत्री के नाम रहे चंपा आ स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ के प्रधान रहे चंदना। ये दूगो का करी क्वेश्चन फसाई क्वेश्चन बुझाई लो कि चंदना आ चंपा में लग कर कंफ्यूज। तो ये कुल टिक मार लिया। हाँ चंदन ये न देले बा कि प्रथम का हिया संघ के प्रधान ये रहे भिक्षुनी और वे कह दिनू तो उहिया नरेश दहीवाहन भिक्षुनी रहन उनकर पुत्री के नाम रहे चंपा। करे कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में? 11 गणधरों में विभाजित किया था। ठीक। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी क्या रहा? जीवित था, जो जैन धर्म का प्रथम फेरा यानी मुख्य उपदेश हुआ। तो ठीक बा जे अंतिम से जीवित रही तो उहे सब ओकर बारे में पहले के बताई तो इहे बतावत रहे भाई। तो यही से कहता कि जैन धर्म का प्रथम फेरा यानी मुख्य उपदेशक था, जानकारी देने वाला। कहे कि प्रथम जैन तीर्थकर उनके प्रतीक और उनके प्रतीक देले बा। देखा जा का देले बा। हेलो ठीक है बा बान ये जो पढ़ाओ का बा। हाँ अच्छा हाँ ठीक है 5 बजे। अरे 5 बजे ना। फोन पे लाओ छोटे लाभ दिया मैं और उनकी पत्रकार है आने वाला बात से नहीं जाना दे ना 5 बजे ले एक कॉल कर सामान स्टूडेंट से बात करें। चलो देखा जा कह रहे कि प्रथम तीर्थकर के नाम रहे ऋषभ देव आ इनकर प्रतीक ह चीन तो कही तो सात दूसर का कही अजीत नाथ के हाथी और वही तीसर का संभव नाथ के घोड़ा। ठीक है और 7वां क्रम के संपासर वहन इनकर स्वास्तिक चिन्ह हटे। ठीक बनू। हाँ स्वास्तिक ई कह दिलन कि स्वास्तिक ई हड़प्पा सभ्यता में रहे सुवस्तु नदी के किनारे देलो न हो स्वात रहे सुवस्तु नदी के किनारे हो सुवस्तु के स्वात देला उ हड़प्पा सभ्यता के। हाँ ई संपासर के चिन्ह स्वास्तिक और शांति कही तो 16वां क्रम के रहन इनकर का हिरण और नाथ कही तो ई हड़ 18वां क्रम के इनकर हटे मीन आ नामी कही मीन माने मछली उछली। हाँ आहो नामी नामी के कह दिया 21वां ई ह नीलकमल। ठीक है नीलकमल आ अरिष्ट ने नी हने 22वां इनकर सन पासरवा कही तो सर 23वां। देखो सन पासरवा के कही तो स्वास्ति। ठीक आ पासरवा के कही तो सर ई 23वां। ठीक और महावीर के हरण सिंह यानी शेष। 2 जैन तीर्थकर ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का क्या माना गया है? निकट संबंधी माना गया है। ठीक कह रहे कि लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए? कर्नाटक। किंतु कुछ अनुयायी यहाँ स्थूलभद्र के साथ मगध में रह गए। जिनमें से श्वेतांबर दिगंबर का हो गए बच गए। कह रहे क्वेश्चन कि
मतभेद हो गई। फिर अइलन भद्र बाहु जब बाढ़ समाप्त हो गई तो पटना और मगध में तो यही जिंगवा का होगी कि उनकन जना के विचारधारा में आ इनकन जना के विचारधारा में का होगी अंतर होगी। अंतर होने के कारण का होगी कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर विभाग में टूट गया और स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर बन गए। माने इन्हें पटना और रहे वाला ये श्वेत वस्त्र धारण कर लगना। भद्र बाहु के दिगंबर हो गलन ये नगन वस्त्र माने थोड़ा सा खाली कपड़ा लपेट लग जा बुझाइलू। हाँ बस ओकरा बाद में ही खाली नगण्य रहला पूरा सब। कह रहा है कि दिगंबर अभी जैन धर्म के दिगंबरे के एगो लड़का था 12 वर्ष 13 वर्ष के कर्नाटक में आई रहे मीडिया में छैले रहे तो के पता बा कि ना कि जान जानू कि वही जिंगावा खाली ध्यान पे रही तू अपन तो तारा के बता दी कि हेजिंग वाले क चैप्टर हेजिंग ले उठैले वाला कॉमन चैप्टर हेजिंग पहिका में देले बा शब्द हेजिंग कॉमन शब्द बा सब बता देत रहे वही जैसे बुझाइलू। तो अपन मीडिया पूरा जांचत रहे कि कुछ लगैले नहीं खेलू जैसे हेजिंग हम पाना पलाटम न बता दें कि हेजिंग कब पे निकलले बानी तो वही ले बता रहा तो कहे के मतलब कि कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है ये मत समझा जानू कि कोई चमत्कार है। हाँ वो कहले रहे कि पीतल के हमनी के मंत्र के उच्चारण बा हिती चिंग कटोरा वही से पानी पियल जाला न तो का होला कि मानसिक जब विकास हो सका। आगे देखा जाए कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर देले बा देखा जाए ध्यान से। अब ये 5 निर्ग्रह को पालन करते हैं कौन दिगंबर आ ये केवल 4 गो निर्ग्रह का पालन करते हैं। 5 गो देखा का देले बा सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आइए में दिले बा सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन नहीं है। अब देखिए में कहता है कि 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट किया गया है। आत्मा आत्मा एगो पदार्थ यानी जीव पदार्थ यानी पूर्व अंतरिक्ष यानी आकाश गति यानी धर्म स्थिरता यानी अधर्म और समय यानी काल। आइए में 5 गो का है कौन कौन तो ये में है कि आत्मा पदार्थ अंतरिक्ष गति और स्थिरता लेकिन समय का चर्चा नहीं किया गया है श्वेतांबर। इसमें महिलाएं तीर्थकर नहीं हो सकती हैं किसमें दिगंबर में। आइए हमें महिलाएं तीर्थकर हो सकती है तीर्थंकर। ये मानते हैं कि भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया था कौन दिगंबर। हई मानते हैं कि भगवान महावीर विवाह किए था उनको संतान भी कौन श्वेतांबर। हई कह रहा है कि ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मलिनाथ पुरुष थे और ये मानते हैं कि मलिनाथ क्या थे स्त्री थे। तो अभी क्वेश्चन वंजना के आवता दरोगा के सेट में भी दे रहे कि एकमात्र 24 गो तीर्थंकर बारो न वो में एकमात्र तीर्थंकर जो महिला थी तो यही मलिनाथ जौन महिला थी न। लेकिन एक चर्चा कावना में मिली इहो दे दी तब मारे कोई श्वेतांबर ना कि दिगंबर बुझाइलू। श्वेतांबर में महिला मिलल है कह रहा है कि 19वां कर्म करी कौन कर्म के 19वां कर्म के ये हमें कहता है कि पुरुष हरि को होके कहता है महिला पट्टे नहीं क्यों करके बताओ। कह रहे क्वेश्चन कि इनका कहना है कि मूल जैन आगमन ग्रंथ हो चुका है कौन दिगंबर में आ जैन धर्म आगम ग्रंथ स्वीकार करते हैं श्वेतांबर में। तो आगम कह दी कि कौना में जानकारी बा श्वेतांबर में कि दिगंबर में तो आगम है श्वेतांबर के ठीक है नु। करे कि ये मानते हैं कि कौवल्य की प्राप्ति के बाद उपवास कौवल्य के प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है कौन दिगंबर। ये मानते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता होती है कि हमारा बुझाला कि भूखे उखे के देला ना आए में उपवास जिसे कहत तो ओकरा बाद इससे ना होला कि अतना आदमी तत्काले कहली मार खाइलन फल फलहरी ढके होने ये में कहत का कि भोजन कहता कि कैवल्य के प्राप्ति के बाद भी अगर भोजन की आवश्यकता पड़ती है क्यों ना में श्वेतांबर में ये में कहता हूँ कि उपवास करके रहा जा सकता है दिगंबर में। ये स्त्रियों में के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं कौन दिगंबर। स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं और यह मुक्ति को मानते हैं। मुक्ति को मानते हैं कौन श्वेतांबर। ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं और ये सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसे निवारण
इससे निवारण में मोक्ष यानी बाधक मानता है किसको? दिगंबर। और इसे निवारण में मोक्ष को बाधक नहीं माना जाता है। किसमें? श्वेतांबर में मोक्ष को बाधक नहीं माना जाता है। अब दे लेगा कि प्रथम जैन संहिता कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। और वही दूसरा कही था 500 ईस्वी में, ठीक, बल्बी गुजरात क्षमा श्रवण। 300 ईस्वी ना हो दे दी 300 ईस्वी भी 300 ईसा पूर्व ध्यान देवे को। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी सही आचरण, त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन किया गया है। कौन कौन? त्रिरत्न में ये सत्य, अहिंसा, सत्य वचन, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में क्या करता है? मदद करता है। कहा गया है कि इसमें 4 गो वर बा। कौन कौन? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। ठीक है, ये कहल भी बनू कि जैन धर्म में माने शिक्षा लिहल बहुत ही जरूरी बा। अन्न भी ना रही तो ना रह सकेला, खैला भी मर भी। समझ आई? चिकित्सा कहल भी बा कि ये में जरूरी बा। ठीक, हाँ जैन धर्म बा। आई वाली रिपोर्ट की कहले बा न कि 2011 के ना ये ने लेटेस्ट जो आई का रिपोर्ट है नु ओहू में बा। हाँ तो सेट में आई लेटेस्टो में कि जैन धर्म जो बा न इनमें सबसे ज्यादा शिक्षित भी बा। हाँ आगे देखा जाए, यही से मिजोरम जो है ना वो सबसे ज्यादा शिक्षित में ये से आवेला न कि वही जैन धर्म सबसे ज्यादा बा। अब बुझा दूँ अब 2011 के जनगणना कहले हो भैया ना तो उहे हटे मिजोरम में सबसे शिक्षित है ना। अभी टॉप पे चलतो बा आ डिजिटल साक्षर में कही डिजिटल माध्यम। आगे देखा जाओ कर क्वेश्चन कि शिक्षा के बिना ना रह सकेला, एमे अन्न के बिना ना रह सकेला, चिकित्सा के बिना ना रह सकेला और घर के बिना ना रह सकेला। ठीक, ये में छोटा छोटा जीव के मारल भी का हो माने पाप कहाला। यही से जैन धर्म कभी भी खेती ना करेलन। कहलन कि अगर एगो हिंदू मार देलन तो जैन धर्म में पापे बा। यही से जैन धर्म जितना देखबा तो बिजनेस मैन चाहे जितना ही दुकान उकान वाला मिलियन ज्यादा जैन धर्म वाला। समझ आई? घर दुकान खोले लेना वाला यही से आगे बावन धनी बावन। आगे देखो हैं अब बिजनेस से माने ना। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है क्वेश्चन कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं। आगे देखो, जैनियों के अनुसार जीव यानी आत्मा न केवल मनुष्य वो पक्षियों पशुओं पंछियों में वर्ण पेड़ों पौधों पत्थरों जल में भी पाया जाता है। कहल बा कि जैनियों के अनुसार कि जीव में केवल आत्मा ना पावेला, पशु पंछी में भी, पेड़ पौधा में भी, पत्थर में भी और जल में भी आत्मा पाई जाती है। देख लो एक में पेड़ पौधा पत्थर में भी आत्मा माना हुआ है। जैन धर्म के अनुसार दृष्टि का निर्माण जीव अजीव नामक मूल तत्वों से हुआ है। ठीक, जीव और अजीव नामक मूल तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। सही बात, जीव माने अजीव, सजीव, अजीव माने निर्जीव। ठीक है, ये जिसे पेड़ पत्थर जल के कहते हैं में आत्मा न होता है। एगो क्वेश्चन बता देता ही कि लेटेस्ट में करेंट में पूछ ली तो जना के कि नदियों और पहाड़ों का नाम कहाँ पर मनुष्य के नाम पर रखा गया है? तो वो न्यूजीलैंड में रखा गया। न्यूजीलैंड में देखा जाना सड़क के नाम हेकारा नाम पे रखा था, होकारा नाम पे रखा था, रखा लो ना। तो वैसे ही नदी पहाड़ के भी माने सजीव के रूप में दर्शावल गई बाकी ओकरा के हमनी माने गंदा मत करी जा, पहाड़ के भी गंदा मत करी जा, सब सफाई रखी जा। ठीक हो बढ़ावा देने खातिर जी। हाँ अब देखल जाओ, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव अजीव दो मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव क्या है? अचेतन है। मतलब इसमें जीव में चेतना होती है। वे दे लेगा अरे कि जल तत्व में आता है उद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म के मतलब
कि अगला जन्म तार होई, समझ में आई? आ वो हमें पुनर्जन्म के विश्वास नहीं है बौद्ध धर्म में। आई में कर्मवाद पर विश्वास किया जाता है। कहे का मतलब कि जैसा कर्म करिएगा वैसा फल पाइएगा। कहे का मतलब कि ये जन्म में अगर गलती कैले बा तो हो सकता कि ये जन्म में अगर ना भोगल तो अगला जन्म में भोगल। आगे देखो कह रहे कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को अन्य नाम सयादवाद या अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म को मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का क्या है? तो याद रखिए जाइए कि मौलिक सिद्धांत कौन हो? सयादवाद या अनेकांतवाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से क्या किया है? ग्रहण किया है। ठीक, सांख्य दर्शन के गौरव क्या हो? सांख्य दर्शन के सांख्य दर्शन के कपिल हवन, न्याय के गौतम, योग के पतंजलि। आगे देखा जाए कह रहे कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन था? ठीक बनू उदयीन रहम ये पाटलिपुत्र का स्थापना किए गए। ठीक बनू कि पाटिल ग्राम से किए थे। कौन ग्राम से? पाटिल ग्राम से। वो करे के आगे चल के पाटलिपुत्र कहे लगल आदमी आ ये कह दी कि पाटना नाम देले रहता शेरशाह। ठीक बनू आगे बढ़ल करे कि उदयीन बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग राज खारवेल जौन रहन कहाँ बा? उड़ीसा में, चेदी वंश के शासक। तो इहो राज्य जैने धर्म मानत रहा। राष्ट्रकूट के अमोघ वर्ष इहो जैन धर्म। चंदेल शासक, चंदेल देखो चंदेल कहत रहन आ एगो चेदी वंश कहनी यही कहा उड़ीसा में। आ चंदेल हई, चंदेल तार है ने मध्य प्रदेश में रहत। आगे देखो कह रहा है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक बना हुआ था। हाँ आगे देखो कह रहे क्वेश्चन कि गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत सर्ग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? कायोत सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है वातावरण से। ठीक, उनके पैरों में सांप लपटे हुए हैं और चीटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। मैंने बहुत पुराना है तो का के लिए बनी सब चीटी अपन घर में बना दिए। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। यह एक ही चट्टान काट कर बनाई गई है। मतलब कहे का मतलब होला ना कि अवसादी चट्टान, अग्नि चट्टान, हई चट्टान, विशाल चट्टान, तो डिटेक्ट ना खाली एगो चट्टान से ही बनावल गई बात है। ठीक है ना, हमें मिक्सअप हुई। और एक क्वेश्चन कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। ये कहाँ रहा चंदेल शासक? कहीं हमें मध्य प्रदेश से। कहीं खजुराहो मंदिर में जैन मंदिर का निर्माण कर खजुराहो में, हाँ खजुराहो जगह हो तो वही जैन मंदिर के निर्माण चंदेल शासक यही से करवैले रहन के जैन धर्म मानत। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सीथनावासल या शीतलवासल गुफाएं जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। आधुनिक तमिलनाडु में पुदुकोट्टई जिले में स्थित सीथनावासल या शीतलवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक, और कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध क्या था? केंद्र था। मथुरा काला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा काला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवन भद्रबाहु द्वारा किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में। जब कर्नाटक और हुई हनु कल्पसूत्र में मिले है। हाँ बहुत बढ़िया। मथुरा वरिका रहे व्यापारिक केंद्र भी है। और है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निवारण, ठीक है निवारण और 468 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार के पावापुरी मृत्यु भई रही जी। ठीक है राजगीर में पड़ेला पावापुरी। मल राजा सृष्टिपाल, मल राजा कौन हो? सृष्टिपाल। मल राजा के मतलब समझे तो राजा का? मल के राजधानी कहाँ रहे? बतैनी है कुशावती, गोरखपुर देवरिया आवत में बस्ती तो उहे हो। और है कि मल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निवारण प्राप्त हुआ। हाँ तो पावापुरी में मृत्यु भई रहे।
हाँ अब सुनो एमे निवान कहल जाला मृत्यु भई रहे तो अब सुनो एगो और बता देते हैं बढ़िया कहल गया क्वेश्चन आ बौद्ध धर्म में ना गलत बौद्ध धर्म में जब मृत्यु होला तो परिनिर्वाण कहाला आ घर त्यागल जाला तो महानिष्कर्मण कहाला आ जब ज्ञान प्राप्त करे खातिर जब माइंड एकदम खत्म कर देलो जिससे कहे जाला कि दुख से सुख से अपन सब से चेतना जौन बा हटा देलो जिससे ना होला कि अभी बानी जादू तो सब कुछ के बारे में सोचत हो नौकरी करे के बियाह करे के घर बसावे के बानू ओकरा बाद माई बाबू के बारे में सब कुछ के बारे में सोचत हो तो ई चेतना से जब परे हो जीवो तो एक तरह से कहल जाला कि नया तहार जीवन मिली तो उहे बौद्ध धर्म में ओकरा के निर्वाण कहल जाला माने जब सन्यासी धर्म अपनैलन छोड़ के गृह त्याग करके तब ओकरा के कहल जाला निर्वाण आ जब मृत्यु भई तो महापरिनिर्वाण आ घरवा छोड़ देलन समझ गई आ जय धर्म में मरिए थका हो गया निर्वाण ये में महापरिनिर्वाण नहीं है ठीक है काल से बौद्ध धर्म चली है में ठीक बौद्ध धर्म काल से चलाओ जी नु कहतन की कम बा कहे के मतलब होतने होतने खत्म होता कम नहीं हो समझा के नहीं खत्म होता आगे देखो जा और वो कहा जाए 1 घंटा में ही जिंगा वाला हम क्या करो कौन की निकाल थोड़ी देता है का 1 घंटा में का उठा ले जब 24 घंटा तार घरे बताओ बाकी ना आगे देखो आगे देखो कह रहे कि हई जनगणना जाने के बाद 2011 के लेकिन अब लेटेस्ट भी आई 3 साल पूछ सकेला कह रहे कि भारत की पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल रहे गए नु कह रहे कि नॉर्थ ग्रुप के रहे 69 से 72 नु लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 72 से 76 आई है नु तो वही घड़ी 72 में पहली जनगणना आ देश में नियमित जनगणना के मतलब होला नु कि नियम से 10-10 बरिस पे 10-10 बरिस पे 10 है 81 से शुरुआत हो गई 1881 से स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में सही बात देश जब आजाद भई तो 10-10 बरिस पे आइबे करी जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को महाविभाजक वर्ष वो घड़ी का होगी रहलू कि 11 से 21 के बीच में शायद वो घड़ी घटे लगा रहे जनसंख्या प्रथम विश्व युद्ध रहे नु तो घड़ी घटत रहे जनसंख्या एने तारा के अंग्रेज एने हावी भई रहा ना उन्हें तारा के युद्ध में कूदा देला तो घटबे न करी जनसंख्या जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है पूछ देला कि 246 किससे संबंधित है जनगणना से लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के जो जनगणना बा माने सीट के जनगणना मान लो लोकसभा राज्यसभा विधानसभा जो भी बा तो सीट के जनगणना कौन में देला अनुच्छेद 72 में नु उ जनगणना है नु 72 में जनगणना क्षमता 82,000 हाँ तब का अरे जनगणना कौन में होला विघटन होला 85 में जनगणना 81 ना हो 81 है ना और अभी हाथ का देला नु बहुत 83-84 आवेला हाँ तो जनगणना 82 है 81 है 81 में देखिए हाँ सही तो 82 है जनगणना कहते कि देखो जा संसद है 79 80 है राज्यसभा 81 है लोकसभा 82 है जनगणना 83 है अवधि 84 है हत्तम योग्यता संसद के अब 85 कहीं तो विघटन कहनी है ना 82 है 72 होगा के समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के अनुभव हाँ ई हटे जनगणना तो ई तार जनगणना आदमी के खड़ा गया 246 में ठीक आ उ हटे नु कि केतना सीट रहे के चाहिए जैसे बिहार में लोकसभा के सीट केतना आगे बढ़ावल जीवन ई जनगणना होला 82 है नु आगे देखा जाए कह रहा है कि जनगणना विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची में शामिल है ठीक बा जनगणना विषय के ना अनुसूची में 7वीं अनुसूची में शामिल है और 7वीं अनुसूची में संघ सूची समावर्ती सूची और राज्य सूची हम का कहने जब मेन होती आगे देखो जब 72 होइए गई समाधान हो आगे देखो करे कि जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष हो गई जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं जननांकी
चाहे डेमोग्राफी कहल जाला, डेमोग्राफी। कह रहे कि 2011 की जनगणना का क्रम देश में 15वीं जनगणना है, आ स्वतंत्र भारत से जोड़ी लूँ तो 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये में कुल कितना प्रश्न है? 29 गो। वैसे ही पंचायत में कौन विषय? 29 गो। 18 गो विषय नगर पालिका और 29 गो विषय बा जनगणना में। क्लियर? जनगणना का शुभंकर प्रगण शिक्षिका माना जाता है। शुभंकर, ठीक है ना? कह कि जनगणना का शुभंकर किसको माना जाता है? प्रगण शिक्षिका। ठीक। अभी भी देखा जाना जिससे कहे का मतलब नू कि खेल होता तो खेल होता नू तो अलग अलग नाम से देखे जब मसाल भी जलावा जाला, अलग अलग नाम से देखा जाता। शुभंकर भी कही जाला। शुभंकर के मतलब ए आई के शुभंकर लगावत, एगो लगा दिया सा हाथी लगा दिया सा, चाहे एगो ए आई के मेहरारू लगा फोटो लगा दिया सा, उहे शुभंकर नाम दे दिया सा। समझ में आई? तो वैसे ही शुभंकर एक नाम रहे प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे जे जनगणना करैले रहे? डब्ल्यू पॉल्डेन। डब्ल्यू पॉल्डेन ये जनगणना के मेन हेड है। कह रहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, स्वतंत्रता के भी कहता है। 1949 से 53 में रहन आर ए गोपाला स्वामी। आर ए गोपाला स्वामी आ पहिलका कही भारत के डब्ल्यू पॉल्डेन आ स्वतंत्र भारत के आर के गोपाला स्वामी। 2011 जनगणना आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली। तो लेटेस्ट पूछ सकेला सी चंद्रमौली। अरे छोड़ा ना, सब पढ़बे करबो। अभी तो जनगणना करावत हो और इन करो बाकी नाम है आगे। ठीक बा, चलो अभी याद नहीं है। 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, जिसे नया 2021 वाला जनगणना बा 2026 में प्रकाशित हुई, 25 में तारका हुई, तैयारी हो। तो एक माने जनगणना करावे वाला कोनो आयुक्त हुई हम और कोनो नाम देले रहे अभियान के लिए के पति बतिया कहू। जनगणना 2011 के आयुक्त कही तो सी चंद्रमौली। आ पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? अगर कह दी कि आधुनिक भारत में जाति जनगणना कराओ तो बिहार में नीतीश कुमार, आ दूसरी कही तो आंध्र प्रदेश, आ तीसरा कही जातीय जनगणना तेलंगाना। तो से तेलंगाना, तो से तीसरा हो गए। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तो से तेलंगाना, तो से तीसरा। ये 3 गो जातीय जनगणना आई। आगे देखो कह कि विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था। 11 जुलाई को कुल जनसंख्या भारत में 2011 में 121 करोड़ है, अब 140 करोड़ पार हो गई, 45 प्लस हो गई। माने कि विश्व में भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.7% आ पुरुष जन, हाँ सही बात, 5%, हाँ 17.5% मान 17%। कह रहे कि हई छोड़ दी नहीं। कह रहे कि दशकीय वृद्धि दर कितना हुआ है, माने 2001 से लेके 11 तक तो ये हुआ है 17.7। हाँ विश्व में कही तो 17%। आ कुल साक्षरता दर कही तो 73% रहे। ठीक, ये घड़ी 81% है, 80.6 बा, 80.06% हो गया साक्षरता में कही। साक्षरता के कही है कि 80.6 हो गया। कह रहा है कि 73% कुल साक्षरता हो गई पहले के 2011 में, आ ये घड़ी आई बाटे तो 80.6% बा। 80.6 कहाँ बा? भारत में 71 81 के रहे हो, 61 81 के रहे, बीच में 71 के हेला रहे, ऐसे ही रहे एवरेज, जिसे 81 रहन पुरुष, 71 ऐसे महिला, 61 महिला। हाँ तो ये एवरेज में कह के मैं उतनी की तार चली के तरफ पे तो छोड़ा ना, जब नहीं खे या तो कंफ्यूज हमारे पे पैदा कर दो कोनो। ठीक है बात, तो कहे का मतलब कि जब नहीं खे यार तो फिर ओकरा पे चर्चा क्या करेंगे। आगे बढ़ल जाओ, आगे देखल जाओ, आगे देखल जाओ। कह रहे कि लिंगानुपात कही भारत में तो 943 महिलाएं
तो 1000 पुरुष माने लिंगानुपात ओकरे के कहल जाला जौना में 1000 पुरुष से तुलना कइल जाला कि महिला कहाँ ज्यादा भाई कम भाई ठीक बानू। तो 943 एवरेज का होला। यही से देखेला जा महिला कभी भी कम उम्र के होली या जो पुरुष होला कि ज्यादा उम्र के होला शादी करे खातिर काहे कि ऐसे अगर 1000 के दृष्टि से देखब तो महिला कम हो जीवन घट जीवन बानू शादी करे खातिर। तो यही से इजिंगवा पुरुष के तनी जे ज्यादा रहेला ना रहेला लेकिन सरकार अब 21 वर्ष कइले पहिले बानू केंद्र सरकार आगे हां तो कब का आगे देखो अरे कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। एक मतलब केरल में महिलाएं ज्यादा है आ 1084 यही महिलाएं बारी आ 1000 खाली वही जगह पुरुष बारन 1084 महिला। तो यही से केरला शिक्षित बा। एगो बात इहो होला कि जहाँ महिलाएं ज्यादा रही हो आ जहाँ पुरुष कम रही हो तो वही जगह का रही हो शिक्षित रही हो काम कदार भी महिला इतना ज्यादा रही मैंने एगो रहेला कि कभी कोई दिन सभ्यता कहीं बढ़िया से चली था कि ना हो। तो आगे देखल जाए और कि न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा के महिला में पहलवान है सब डिजिटल में चल रही है। हां आई हमारा कम लिंगानुपात बा 879 महिला पुरुष बा 1000 समझियो 1000 पुरुष पे 879 को महिला बा। यही से देखले हो खबर जा कि बिहार में भी से दहेज कोन ले ल जानू वही दिन दहेज दिया या ही ने वही दिन क्या करल जाला दहेज दियाला। अभी एने ले भाई जाए लड़की के शादी तो ओकरा दहेज मिलल हरियाणा में शादी भइल रहू और ओते दहेज मान जा। हां त जहां तुहन जन बताओ जा अपने से जहां भाई हसत है कहे को मतलब कि जहां लड़की कम रही बानू आ वही दिन लड़का बुढ़ा तो कहे के मतलब कि वही जिंगवा और का कइली दहेज के प्रावधान खत्म कइली कि ना कइली खत्म कइली। अब लड़की ओहू में ना मिली और दिक्कत हो गई तो कहे कि उल्टा भाई दहेज न। तो यही से लड़की को वही जिंगवा का होला दहेज दियाला ना कि दहेज दियाला ठीक। लड़की वाले के मां बाप पैसा ही हां चल आगे देखो आगे देखो और एक क्वेश्चन कि न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है अधिकतम जनसंख्या कहाँ जाएगी ये देगा कहते कि सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात में कथी तब पुदुचेरी केरल भी बाटे तो ज्यादा रही और कि न्यूनतम लिंगानुपात कही तो दमन और दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार के ठीक घनत्व के मतलब होला कि 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या निवास करता तो कहे का मतलब 11 से 6। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर में मात्र 17 है और कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व जन घनत्व तो दिल्ली का यही जिला सबसे ज्यादा जनसंख्या बानू। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान निकोबार सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम ठीक कह देगा सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में कही तो दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला कही लक्षद्वीप ठीक है उ देखो जन घनत्व रहे दिल्ली अंडमान निकोबार हाँ माने क्षेत्रफल में आदमी रहता कतना आ ई कहता जनसंख्या जन घनत्व के मतलब कि ना कहिए 1 किलोमीटर वो अनुसार कही तो दिल्ली में ज्यादा अंडमान निकोबार में कम आ ई कहता कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हिमाचल के रहल दिल्ली में आ लक्षद्वीप में सबसे कम ठीक तो अंदर का हो युक्ति ना हो अपन से समझे के बाद दिल्ली या जो लक्षद्वीप के बात होते युक्ति है ना भइल। आगे देखा जाए एकमात्र राज्य जहाँ लेकिन जब तुलना कोई नहीं है दूगो केंद्र शासित तो अपन से समझे के बाद उतना डिटेल से चलो आगे देखा जाए। सर्वाधिक साक्षरता कहीं तक केरल के 94% रहे लेकिन अब हो गई मिजोरम ठीक। न्यूनतम साक्षरता बिहार के जानते बढ़ जा बिहारों में न्यूनतम कही तो सबसे ज्यादा हमारा पूर्णिया यही सब लाइब्रेरी सरकार खोल हर पंचायत में का खोल लाइब्रेरी तो कम से कम नया लड़की तो पढ़स आ जामतारा कही तो हर गांव में खोल दिले लाइब्रेरी झारखंड के ठीक है ना। एक चर्चा तो जना के जो पंचायत बा 29 गो विषय उनमें तार लाइब्रेरी के चर्चा बा घर से थोड़ी लागल
कह रहे कि न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार आ सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता कही तो लक्ष्य निकाले धीरी बा केरला के धीरी वही मलयालम बोलल जाला तो शिक्षित रही और ये न्यूनतम साक्षरता कही तो दादर नगर ठीक करे सबसे बड़ा जिला थाने और सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश सबसे छोटा जिला लेकिन सबसे केंद्र शासित प्रदेश में कुछ भी नू तो माहे केरला में पड़ेला माहे जिला पुडुचेरी का सबसे छोटा जिला आई गई लेह लद्दाख क्षेत्रफल में ज्यादा हो गई बनू सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कही तो उत्तर प्रदेश में जिला सबसे ज्यादा बाटे नू उत्तर प्रदेश में जिला सबसे ज्यादा बा 75 ठीक 76वां जिला बनावल गया है खाली खेले कूदे खातिर करे के मार्को में जिला बनावल है नू हां 76वां जिला वैसे ही बाल खराड कहीं नया जिला बनल रहे तो गुजरात में बिचोम जिला 27वां अरुणाचल प्रदेश 17वां जिला मेलोडी नागालैंड के वैसे चरखी दादरी कहीं तो बाटे कहां बा उत्तर प्रदेश में चरखी दादरी 22वां जिला होता हरियाणा के लेटेस्ट अब ये मलेर कोटला कही 23वां जिला है और पंजाब के 23वां जिला मलेर कोटला पंजाब के ये सब लेटेस्ट है सब जिला समझ बिहार में नया जिला औरवल जिला है सुनू हां एक और युवा जिला माने अभी तैयार हो गया नया में ठीक आ भारत बिहार में नया जिला बने जाए नू तो प्रस्तावित में बा अभी तो बाढ़ जिला पटना के पूर्व क्षेत्र अरे बाढ़ जिला है प्रस्तावित जिला बा ठीक आ वे कह दी नू बाढ़ जिला सही बा आगे देखा जा करे कि भारत के कुल पड़ोसियों देशों की संख्या 9 गो 7 गो स्थल 2 गो जल होला ठीक स्थलीय सीमा वाला कौन कौन बा पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल और भूटान बांग्लादेश म्यांमार ठीक जलीय सीमा वाला श्रीलंका और मालदीव दुगला नो हां करे कि अवस्थिति एकर कहां बा श्रीलंका मालदीव के तो हिंद महासागर में हिंद महासागर के आकार भी दे देला भी आकार आ नहीं तो एम आकार काहे कि देखबा तो भारत ऐसे ना हो तो एकरा के बनइबो तो ऐसे ही बनइबो एम आकार के बनइबो नहीं तो भी आकार के बनइबो तो भी आकार एम आकार के कहि दी सागर तो हिंद महासागर अब वे एस आकार अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक मान ले साकार अब ये कह दी कि गोल यानी वृत्त लेखा चाहे त्रिभुज लेखा तो उ कहि तो तार प्रशांत दर्शन त्रिभुज लेखा कहि देला चाहे कहीं गोल देला ठीक बोलू है भी नहीं तो एम दे सकेला काहे न सुनिए बता रहे एम काहे दी बता दी हेने बंगाल के खाली आ हेने अरब के खाली तो अरब आ बंगाल के जब काटल जी तो ऐसे ऐसे यही से देला एम देले बा आगे देखो और एक क्वेश्चन की जलीय सीमा वाला श्रीलंका मालदीव जल और स्थल ले दोनों से सीमा साझा करे वाला बांग्लादेश म्यांमार और पाकिस्तान लागे ना समुद्र से लागेला गुजरात और बांग्लादेश पहले पर समुद्र से लागेला म्यांमार भी लागेला नु और कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा तो ये भारत उपमहाद्वीप में माने भारत के करे पूरा का महाभारत तो ये रहे भारत रहे पाकिस्तान रहे बांग्लादेश नेपाल और भूटान सिक्किम भी पहले देश रहे ठीक मानो सिक्किम पहले का रहे देश रहे चाइना जब हावी भइल नु तिब्बत कब्जा कइल तो इहो कहलस कि नाय अब हम तारा में सट जाता लेकिन हमारा के कुछ शर्त रही तो कहलस राज्य हमनी के भारत देश कहलस कि जवन हर राज्य के समानता हम दी ना माने जवन भी मिलता वैसे ही तोहरों के दियाई कोनो दिक्कत ना रहा तो यही से सिक्किम का होगी भारत में शर्ट लड़े में देखिए भूटान में सटे हुआ ठीक हाँ 26वां ठीक कह रहे कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक जलमंडलम खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगे ना इन्हें पश्चिम बंगाल से लेकर तब सब लपेटे सही कितना बा 40 अब वे चाइना के कही तो 34 से 30 34 88 और 33 23 कही तो पाकिस्तान ठीक अब वे 17 53 कही तो नेपाल के 16 43 कही म्यांमार के 699 कही 17 51 ठीक तू हट कहाँ के नेपाल के 16 43 होगी म्यांमार के आ 699 होगी भूटान के आ 106 खाली लागता अफगानिस्तान के लागत
40 96 बांग्लादेश, 34 88 चाइना, 4 से 34 88 सब 6 से चाइना, 33 23 पाकिस्तान, 17 51 नेपाल, 16 43 म्यांमार, 699 भूटान, 106 अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। आगे देखा जाए तो अरे अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लगे ना कि अब जम्मू ना लगे ऊपर रखे हैं। और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के देश है श्रीलंका, सही बात, भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका, उत्तर में नेपाल भूटान चीन, सबका पढ़ाने के आगे देखो पश्चिम में पाकिस्तान। कह रहे कि भारत और पाकिस्तान के सीमा रेड क्लिफ रेखा एक शुरुआत कब भई रहे बता दो। 1896 में 1896 में रेड क्लिफ रेखा हो भारत और पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान वाला, ठीक है एक भाई रहे तो निर्धारण 15 अगस्त रेड क्लिफ कहतनी तो रेड क्लिफ कही नु तो 15 अगस्त 1947 का भारत पाकिस्तान बताई नु आ डुरंट कहता 1896 पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान वाला चीन वाला कोई स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 की सीजन की अपनी 7वीं जीत किसने हासिल किया है? मैक्स वर्स्टैपेन है। शून्य रेखा कह जाला सुनो ना है शून्य रेखा कह जाला करके शून्य रेखा कहला बनू हाल ही में भारत पाला बिछैबा जाना खाली खाला वाला जा कहबा चारे को कुछ मजा सुना जाए अभी कह रहा है कि होता है कि कहे कनी हो डुरंट रेखा 1896 दिल ही बा पाकिस्तान के मैं रेड क्लिफ हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में। बहमनी वंश संस्थापक नाम पे हसन गंगू है। कौन सा अम्ल नेपाल में बीसी ब्यूटी के पेड़ में बूटी के पेड़ में पाया जाता है? मेथनॉल कमला। आगे देखो जाए और कि भारत वर्षा और कोहरे जैसी घटनाएं मंडल के किस परत के अंदर होती है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियाँ है? भारत में माने अभी सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियाँ को उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक की संसद के तहत न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षक की शक्तियाँ देता है। 227 वाकर कप किससे जो संबंधित है? बोलते बांदीपुरा के उदान कर्नाटक में उदान। जाट सूत्र मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है। यह किस रूप में मनाया जाता है? बुआई उत्सव के रूप में। बुआई उत्सव बुआई उत्सव चाक शुक्र मेघालय में जब मनावल जाला लोकप्रिय पारंपरिक उत्सव संस्कृत मनावल बुआई उत्सव जब स्टार्टिंग होला ना वही घर मनावल भ्रष्टाचार थाना सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत का स्थान 98 बा। अब पर्यावरण में भी 180 देश बना हो 173 बा। दिल्ली के सुल्तान ने मूल्य नियंत्रण और राशन व्यवस्था का सहारा लिया था। प्रत्येक अंतर श्वसन और निश्वसन के साथ फेफड़ों के अंदर और बाहर जाने वाली वायु की मात्रा क्या कहते हैं? दीवारीय 8 दीवारीय 8 मैं कौन देखा है कौन
बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा नदी है? लद्दाख में गंडक नदी है। भारत अधिकृत और चीन अधिकृत क्षेत्र के क्या कहल जाला? पतियार वंश के संस्थापक विवाद क्षेत्र जो बा सही है नागवत प्रथम। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना था? करे कि 918। आदम का फूल भारत में कितना रहे हो? आदम के फूल कहल जाला तो भारत और श्रीलंका के बीच में के नाम से तू कहेला कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि ये कहाँ स्थित है? भारत से कहां सही से है शुरू चीन के होला? तिब्बत में था। दुबदी ही बता दी किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? रामेश्वरम धनुषकोडी एनटीपीसी बरौनी। बरौनी कहाँ बा? अमरले रही बेगूसराय। रामेश्वरम ने मरली धनुषकोडी मरली सही है एक और दे देला कितना उत्पादन क्षमता बा बरौनी में? 33 लाख टन बा। संजय धनुषकोडी से ही शुरुआत बरौनी का स्थापना कब हुई है? 1964 और उसके सहयोग से बनना है गौरी क्वेश्चन बरौनी फिर आ जाता कॉरिडोर है। किसे कहा जाता है? धातुओं में विद्युत चालकता सबसे कम किसकी होता है? ऑप्शन बोलता है अच्छा एकरा के 3 बीघा कोई चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। जाने लगा एल्युमिनियम। हीरा हमनी के पूरा गिरल बन तीनों से वैसे ही बांग्लादेश गिरल तो भारत से तीनों देखा जा होने सही से लपेट ले लेबा किसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन कहा जाता है? तो यही सही बा 11 ऑप्शन लाइक बा टोमेटो स्टेटिन भाई। कॉरिडोर एकरा के पहले 1971 से पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समता के साथ विकास पर लक्ष्य केंद्रित की थी? 9वां। और न्याय 7वां से विवाह और 7 एगो न्याय हमेशा झलक होत रहे 9वां एगो से 10वां बाका। पास करो तो अपन फाइनल खा लो सही बनी के और बनी के कोई ना समझ नहीं ये धीरे 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 विवाद पहला चल गई तो 1971 में आजाद करा कांग्रेस के कौन समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है? नरेंद्र देव रहा। ऑप्शन राज क्वेश्चन लाई बताया जाए। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अवधि 6 महीने है। पदार्थ का 3/4 कितने दिनों में क्षय हो जाएगा? 12 तक बताओ 12 महीने कैसे निकलेगा? 1971 के बाद ओकर नाम दिहल गई साथी हाँ शून्य रेखा हाँ शून्य रेखा मतलब भारत से एकदम 0 डिग्री सटल काहे कि ओकनियो हमनी के दोनों ओकनी में पड़ जात रहे बखाई मन भुला गए हमनी के दोनों हमनी में पड़ जात रहे नु हाँ यही और हमेशा तो क्वेश्चन आ लेगा टोटल बढ़िया से आ जाला। कहां कौन पर्वत पर बुझा गई रे बताओ जे नंदा देवी कह दी कौन हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अस्तित्व उपचार संयंत्र श्रीनम कहाँ लॉन्च हुआ है? नहीं देखिए आ मेरा घर पूछा ना सारी समय भाई। माउंट आबू के पास कौन सी नदी बहती है जो राजस्थान में है? पश्चिमी बनास। अब कह दी हिमालय के नाम हिमालय कहां है? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? हिम माने होला गर्म ऑफकोर्स। संगम काल के दौरान भूमि कर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? हिमवास कहा जाता है करई शब्द से। वही हिमालय करई शब्द से। हिमों का जहां वास होता है उसे क्या कहा जाता है? किसने सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण है? दिक्कत नहीं हुआ अरे वाह। अब हेकरा के भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? कहाँ से कहाँ तक बा? 52 से 78 तक बा। 52 से 78 तक। कौना भाग में बा? भाग 5 में। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में बा? 52 से लगाए। लपेटा चल जीवो फिर या करो फिर भूल फिर या करो फिर भूल एक बार आराम से समझ जीवो समझ की कला से अच्छा बताइए 6000 पद का चर्चा क्यों? सोन भंडार गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बिहार में। समझ
याद हो जाई एक बार के बाद बोलना नहीं कि मेरे सब बुझाई सुनो कहता कि भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? 1974 में। और वायु प्रदूषण चला तो 1981 हो जाना, ठीक ना?